Good morning and a very very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x पेज नंबर 102 और हम सीख रहे हैं ज़िंदगी के अंदर डिफरेंस कि वेल्थ क्या है, वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है और क्यों पैसे के पीछे भागना सिर्फ वेल्थ नहीं है। यहाँ पे राइटर कहता है कि सपोज करो एक आपके पास बहुत ही पुरानी गाड़ी है जो बिल्कुल बीटअप है। इंस्टेड कि हम समर के अंदर उस टूटी गाड़ी के अंदर बैठें या उसे रखें, हम समय लगाते हैं कि उस गाड़ी को रीस्टोर करें। इसका मतलब आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। अब आप ये जो ओल्ड कार है इसको आपने रीस्टोर किया है तो आप इसको अब ज़्यादा पैसे में बेच भी सकते हैं। आपने अपने आप को रिच किया, किसी को पुअर नहीं किया जब आप इसको रिच कर रहे हैं। सिंपल टर्म में कहने का मतलब है वेल्थ क्रिएट करना, मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर वैल्यू क्रिएट करना। वेल्थ या धन या प्रचुरता या भव्यता या अबंडेंस ऐसी चीज़ है जो कोई चाहता है, चाहे ये फिज़िकल में भी हो सकती है, कमोडिटी में कोई पैसे, कोई घर, कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कोई नॉलेज भी हो सकती है या किसी भी प्रकार की सर्विस भी हो सकती है। वैल्यू यानी कीमत ये हमेशा एक तो क्वालिटेटिव होती है और एक सब्जेक्टिव होती है। आपके लिए ये बहुत ही व्यक्तिगत होती है कि आपको धन के रूप में क्या चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स मेरा धन है। जिस समय वो ग्रो करते हैं मुझे ये लगता है कि मैं वेल्दी हो गई। मेरे लिए यही वेल्थ क्रिएशन है कि मैं उनकी लाइफ के अंदर प्रचुरता क्रिएट करूं, उन्हें एक्सपर्ट बनाऊं। अब ये जो कीमत है, ये जो वैल्यू आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं है, इसको नापा नहीं जा सकता। वेल्थ आप क्रिएट करते रहते हो, नॉलेज की वेल्थ आप क्रिएट करते रहते हो, इन्फॉर्मेशन की वेल्थ आप क्रिएट करते रहते हो, किसी की भी ज़िंदगी में बढ़ावा करने की। और ये सिर्फ पैसे से प्रभावित नहीं है। आप 10x कीमत अपनी और बढ़ा सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं और डायरेक्टली उसमें 10x पैसे का कोई भी रोल नहीं है डायरेक्टली। आप याद रखें, जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं तो पैसा अपने आप उसको फॉलो करता है। जब आप क्वालिटी क्रिएट करते हैं तो क्वांटिटी अपने आप क्रिएट होती है। तो 10x क्या है? क्वालिटी। इट इज़ क्वालिटेटिव। जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी रूप में वेल्थ क्रिएट करते हैं या कीमत क्रिएट करते हैं, 10x बढ़ावा अपने आप आपको मिलता है, क्योंकि अब आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो डिफरेंट है, बेटर है, इनोवेटिव है, जो आज के दिन मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रही है उससे। और अगर आप जितने स्पेसिफिक हो जाए कि मुझे ये वैल्यू क्रिएट करनी है और उसमें उतने ही स्पेशलाइज्ड हो जाएं, उसमें वो आपकी एक कोर स्पेशलाइजेशन बन जाए, आप उसके अंदर और वेल्दियर यानी और पैसे वाले और धनी हो ही जाएंगे। आप वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जैसी चीज़ें कोई और क्रिएट नहीं कर पाएगा। आप एक यूज़फुल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी सबको ज़रूरत है। और ये चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई डिज़ायर कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव भी है कि किसी और की ज़िंदगी को बदलने वाली। तो अगर हम देखें कि वेल्थ यानी प्रचुरता, भव्यता, अबंडेंस और फ्रीडम ये लाइफ में एक ही चीज़ है। क्यों? जैसे वेल्थ धन यहाँ पे मतलब सिर्फ पैसे धन से नहीं है, विद्या का धन, लोगों के रिलेशनशिप से धन, किसी भी इंफॉर्मेशन का धन, किसी चीज़ में स्पेशलाइज होने का धन, ये क्वालिटेटिव है। और उसी तरह से फ्रीडम यानी ज़िंदगी में आज़ादी होना भी क्वालिटेटिव है। जिस समय हम क्वालिटी का हिंदी वर्ड्स देखते हैं तो उत्तम, गुणवंता, और अगर क्वालिटेटिव का करते हैं तो गुणात्मक। 10 अपने हाई लेवल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के अंदर 4 प्रकार की फ्रीडम्स को सिखाते हैं। नंबर 1, वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ योर टाइम, कि आपके समय को वैल्यू करें और ये देखें कि आप कितनी गुणवत्ता के साथ उसे यूज़ कर रहे हैं। वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ योर मनी, वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप, वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ योर ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ, यानी आपका समय, आपका पैसा, आपके रिश्तेदारी, रिलेशनशिप और आपकी लाइफ का पर्पस, उसकी क्या कीमत है और वो कितना उत्तम है। आप अपने समय, पैसे, रिलेशनशिप्स और ज़िंदगी के पर्पस को 10 गुना वैल्यू दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी को और उत्तम कर सकते हैं। और यही जो चीज़ है, यही बात है कि अपनी लाइफ को 10x करना। 10x का मतलब है कि आप एट द एंड आप ज़िंदगी बिल्कुल फ्री होके जी रहे हैं जैसी आप जीना चाहते हैं।
यहाँ पे बहुत से लोग 10x को सिर्फ पैसे से तोलते हैं। ये गलत है। जैसे ही वो उसको सिर्फ पैसे से तोलते हैं ना, तो वो अपनी पूरी लाइफ को सीमित कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। ये बिगनिंग है और ये एंड है। मेरे को इतने में हूँ और मुझे इतना चाहिए। और फिर यहाँ पे विन करते हैं और लूज़ करते हैं कि भाई हाँ मैं कर पाया कि मैं नहीं कर पाया। इन रियलिटी ज़िंदगी को 10 गुना ग्रो करना, उत्तम करना एक क्वालिटेटिव गेम है, एक गुणवत्ता का गेम है। आप अपनी यहाँ पे आज़ादी के अंदर क्वालिटी और वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं और जीना चाहते हैं और जिसकी तरफ जा रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं, यही फ्रीडम है। आप यहाँ पे वेल्थ कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? स्किल में, चीज़ों को सीखने में, नॉलेज, अपने ज्ञान में, प्रोडक्ट्स जिसमें भी आपकी स्पेशलाइजेशन है। आप इंट्रिंसिकली यानी अंतर्दृष्टि के साथ में इंटरनली आप ये क्रिएट अंदर से करना चाहते हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? आप अपनी इस वेल्थ को शेयर कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ में जो इसे वैल्यू करते हैं, जिस वैल्यू को आप वैल्यू करते हैं, और फिर जो वैल्यू उत्तमता आप क्रिएट कर रहे हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी कीमत को जानते हैं। अब जिस समय आप अपनी लाइफ में ना क्वालिटेटिव गेम खेल रहे हो तो उसको उत्तम करना चाहते हो, तो आप पता है रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल, मीन्स जो ज़िंदगी को बदल दे। ट्रांजैक्शनल नहीं होते हैं, मैं तुझे ये दूंगी तू मुझे ये देगी, मैं तुझे ये दूंगी तू मुझे ये दे देगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो आपके लिए आप करते हो ये आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक यूनिक वैल्यू लेके आ रही होती है और आपको प्रोवाइड कर रही होती है एक लाइफ में उत्तमता, और उनकी ज़िंदगी के अंदर भी यूनिक वैल्यू क्रिएट कर रही होती है जिससे आपके रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि ये है ही ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप। यानी आपकी लाइफ में तो बदलाव आता है, लेकिन जो आपके आसपास के लिए लोग हैं जिनसे आप रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो उनकी लाइफ में भी बदलाव आता है। अब ऐसी वैल्यू, ऐसी कीमत, ऐसी उत्तमता हम कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो बहुत स्पेसिफिक होके, बहुत स्पेशलाइज्ड होके कि मुझे इसी एरिया के अंदर इसे क्रिएट करना है। आपको ये देखना व्हाट यू क्रिएट फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल। मुझे इस खास तरह के लोगों के लिए ये उत्तमता क्रिएट करनी है। जैसे इसे आज की ज़िंदगी में सिंपल लैंग्वेज में हम नीश बोलते हैं। और आप ये याद रखें, अपने स्पेसिफिक फील्ड जिसे हम नीश कह सकते हैं, जिसे हम स्पेशलाइज्ड फील्ड कह सकते हैं, जितनी वैल्यू आप उसमें क्रिएट करते हैं उतना लोग आपको पैसा देते हैं उस वैल्यू के एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पे ग्रैहम का एक कोट मेंशन किया जा रहा है और उनका कहना है कि मोस्टली हम लोग ये सोचते हैं कि वेल्थ वो लोग क्रिएट करते हैं जो चीज़ें बनाने में बहुत अच्छे होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनकी चीज़ें बनाई हुई बड़े बड़े स्टोर्स में जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जा रही है वैसे क्राफ्टमैन कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक क्राफ्टमैन जो बिगेस्ट रिमेनिंग ग्रुप अब है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हमें। एक प्रोग्रामर कंप्यूटर के सामने बैठ के बहुत वेल्थ क्रिएट कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर, एक अच्छा ऐप एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। वो जो टाइप करके कैरेक्टर्स को क्रिएट कर रहा है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अगर कोई भी एक कंप्यूटर के सामने बैठ के वेब ब्राउज़र के ऊपर कुछ ऐसा आइडिया बनाता है, ऐप बनाता है जो दुनिया को रिच कर दे, तो वो खुद भी रिच हो जाएगा। तो अगर आप देखें स्टीव जॉब और जितने भी कंप्यूटर के लोग हैं जिन्होंने टेलीफोन क्रिएट किया या जिन्होंने जितने भी ऐप्स क्रिएट करे हैं, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो ये रिच हो गए ना। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, विच हैज़ मेड पीपल लाइफ ईजी, दे हैव बिकम सो मच रिचर। पेज नंबर 105 पे राइटर दोबारा से इस चीज़ को आपको री कर रहा है कि जिस समय आप ज़िंदगी वो जीते हैं जैसी आप चाहते हैं रादर देन जैसी कि आपको ज़रूरत है, उस समय आप एक इन्फिनिट गेम खेल रहे होते हो, एक असीम अनंत अगाध गेम कर रहे होते हो। और आप ये देखते हो उस समय कि आप रियलिटी को, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को खुद क्रिएट कर रहे हो, खुद चूज़ कर रहे हो। और वो रियलिटी और जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, किस पे बेस्ड है? वेल्थ क्रिएशन पे, धन क्रिएशन पे, उत्तमता क्रिएशन पे, फ्रीडम क्रिएशन के ऊपर, वैल्यू क्रिएशन के ऊपर। हर इनमें से सब चीज़ों को क्वालिटेटिवली देखते हो, उत्तमता पे देखते हो, इंडिविजुअल लेवल पे देखते हो, अपने व्यक्तिगत लेवल पे देखते हो। आप किसी से भी compete नहीं कर रहे हो यहाँ पर, आप कोलैबोरेटिव कर रहे हो।
और दूसरे लोगों से जिनके पास में बहुत ही अबंडेंस है, जिनके माइंड में बहुत अबंडेंस है। और उसके दूसरी तरफ क्या है, लाइफ जिसमें सिर्फ मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ। तो बस आप उसी फिनिट से एक सीमित से गेम में रखते हो ना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक्सटर्नल बाहरी जितनी फोर्सेस हैं वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। मुझे ये करना है तो उसके लिए मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके लिए करना है। आप कंपीट कर रहे हैं कि जो भी रिसोर्सेज आपको लग रहा है मेरे पास कम है, उसको पाने के लिए आप चिंता में हो कि लोग क्या कर रहे हैं, अरे उसने ज़्यादा कमा लिए मैंने कम कमाए, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपको ये नहीं पता लग रहा है कि आप इन रियलिटी में हो क्या। आप अपनी ज़िंदगी की फजूल की लेयर्स को, जैसे बुक में याद है शुरू के अंदर डेविड का स्टैचू बनाते हुए उसने क्या कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो सब परतों को हटा दिया जो डेविड नाम के स्टैचू से के लिए ज़रूरत नहीं थी। तो आपने अपनी उन परतों को नहीं हटाया है जिनको आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रश्न ये है, आप कौन है? आप अपनी ज़िंदगी के अंदर नीड पे ज़िंदगी जी रहे हैं या ज़िंदगी वो जी रहे हैं जो आप चाहते हैं? आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक असीमित गेम खेल रहे हैं आज़ादी की तरफ, या आप एक सीमित गेम के अंदर स्टक हैं, बिल्कुल उलझे हुए हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक क्वालिटेटिव यानी उत्तमता से वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में जो पैसे की कमी है उसके लिए compete कर रहे हैं? डैन कहते हैं 4 डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं एक ऐसे व्यक्तियों के बीच में जो सिर्फ चाहना वैसी ज़िंदगी जीते हैं, या जिन्हें ज़रूरत है वैसी ज़िंदगी जीते हैं। पहला, नीड होना यानी मुझे तो ज़रूरत है, ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी बाहरी रूप से आप मोटिवेटेड है, क्योंकि ऐसे है तो मुझे ये चाहिए, मेरे इसमें कम है, ये है वो है। वांटिंग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, यानी कि आप अंदर से अपनी ज़िंदगी को ऐसा चाहते हो। सेकंड है नीडिंग सिक्योरिटी ड्रिवन है, ये हो जाए तो मैं लाइफ में सिक्योर हो जाऊंगा, इतने पैसे इकट्ठे कर लूँ तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। वांटिंग फ्रीडम ड्रिवन है, ओके मेरी लाइफ में मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ तो मैं आज़ाद हो जाता हूँ अपनी ज़िंदगी को, उसके एक्शंस को वो करने के लिए जो मैं चाहता हूँ। थर्ड, नीडिंग इज स्केर्सिटी माइंडेड, यहाँ पे कमी है, स्केर्सिटी मैंने चीज़ों की कमी होना, ये कमी है तो मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वाइल वांटिंग इज अबंडेंस माइंड, कि मुझे ये चाहिए इसलिए मुझे ये चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं मेरी लाइफ में दूँ, आई एम 63, तो मेरे को तो बैंक में 3 करोड़ रुपए चाहिए तो ही मैं सिक्योर होंगी, कल को मैं बाद में काम नहीं कर पाऊँ तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ऑन द अदर हैंड मैं ज़िंदगी में 3 करोड़ रुपए इसलिए चाहती हूँ बैंक के अंदर कि मैं जहाँ चाहूँ ट्रैवल कर सकूँ, मस्त होकर लाइफ बताऊँ, केयर फ्री हो जाऊँ। दोनों में एक इमोशनल और माइंडसेट सोच का फ़र्क है। नीडिंग रिएक्टिव है, वेयर एज वॉन्टिंग इज क्रिएटिव। नीडिंग में आप डरते हो, चिंता करते हो, नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, वो हुआ तो मेरा क्या होगा। वॉन्टिंग में आप ये सोचते हो कि जो मुझे चाहिए उसको पाने के लिए मैं क्या करूं, उस चीज़ों को के लिए कौन से नए रास्ते खींचूं। कमिटमेंट, कि मुझे जो इच्छा है वही ज़िंदगी जीनी आपको आज़ाद करती है। आप वो ज़िंदगी जीना चाहते हो जो आप चाहते हो। और अगर आप हर चीज़ एक परसीव्ड नीड, एक कंपल्शन से करते हो, अरे मुझे तो इसलिए करना है क्योंकि ये है, तो अब आपके पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। आपके लिए चॉइसेस बन गई हैं, ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो ऐसा होगा। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है, विक्टिम, एक बेचारा व्यक्ति। और सब चीज़ें एक्सटर्नल हैं, सोसाइटी भी बुरी लगेगी, लोग भी बुरे लगेंगे, रिश्तेदार भी बुरे लगेंगे, ज़िंदगी भी बुरी लगेगी, है ना। चलिए आज भी यहीं तक पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को किस रूप में जी रहे हैं, सीमित या असीमित, नीड से या वांट से। मैं जैसे जैसे इसको पढ़ रही हूँ मुझे रियलाइजेशन हो रही है कि कितनी जगह मैं मेरी ज़िंदगी सिर्फ नीड बेस्ड जी रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में तो मैं क्वालिटेटिव जी रही हूँ। डजंट सीम्स टू बी सो। तो मैंने कल पता है क्या किया है, मैंने सोचा मैं क्या करना चाहती हूँ। तो मुझे पढ़ने का लिखने का बहुत शौक है, और मैं एक कॉपी राइटिंग का जो कोर्स कर रही हूँ उसमें एक कोच ने 3 दिन का एक वर्कशॉप अनाउंस किया, तो मैंने उसको बुक करा। तो 3 दिन 4 दिन पहले तक
जब तक मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी, मैं भी बहुत सारे एरिया में नीड बेस्ड ज़िंदगी जी रही थी। ये पैसे ज़्यादा क्यों खर्च हो रहे हैं, कम क्यों खर्च हो रहे हैं। और कल मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट इस वर्कशॉप के लिए दिया, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहती थी। ग्रोथ तो अपने आप होगी, क्योंकि वो बिज़नेस के लिए मार्केटिंग सिखाते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ। मैं वो उसके ऑनलाइन सेशन भी कर सकती थी, लेकिन मैं जा रही हूँ उसको मिलने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बैठने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग, बिकॉज दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू डू। दिस इज़ वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड द वॉन्ट, जो मैंने इस बुक से सीखा। आप क्या सीख रहे हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। इन ऑडियो वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये और लोगों के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।